यस ऑन कर लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, हेलो प्रियांशु। तो आज हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे ये जो टूल है जो आप लोग बोल रहे थे पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल, ये उसके बाद सारे छोटे छोटे टूल हैं। और मैं एक बार मैश टूल बता दूंगा ऊपर ऊपर से, काफ़ी थोड़ा टफ टूल है ये। अगर चाहो तो इसका प्रैक्टिस कर सकते हो, एक बार ट्राई करके देखना, नहीं तो फिर आप ना करना चाहो तो भी ठीक है, बट मैं एक बार बता दूंगा अपने एंड से। ठीक है, स्टार्ट हुआ अभी। ठीक है, तो हम लोग पर्सपेक्टिव ग्रिड से हम लोग चीज़ें कैसे क्रिएट करेंगे। तो एक क्या होता है, हम लोग हर पर्सपेक्टिव से कोई भी चीज़ें बनाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल जैसे ही हम लोग ऑन करते हैं, ये कुछ ऐसा आ जाता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, हम लोग इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ मैं इसको बाहर रख लेता हूँ। ठीक है, मैं एक ऐसा एक पर्सपेक्टिव बना लेता हूँ। ठीक है, क्या करूँगा, मैं एक रेक्टेंगल लूँगा और यहाँ पे कुछ भी चीज़ें ड्रॉ करूँगा तो वो उसी पर्सपेक्टिव पे ही बनेगा। देखो, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव पता है आप लोग को? कोई आंसर करेगा? नो सर। नहीं पता? देखो, मैं जस्ट ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, क्योंकि ये सब फोटोशॉप में ज़्यादा अच्छे से समझ आता है अगर आपको। देखो, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव पे क्या होता है, एक पॉइंट से जो सारी चीज़ें निकलती है, ऐसा। ये देखो, एक पॉइंट पे जो चीज़ें जाके मिलती है या उसी पॉइंट से जो चीज़ें निकलती है उसको बोलते हैं क्या, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। देखो, हम लोग जो भी ऐसी कुछ चीज़ें देखते हैं ना, कि फिर ऐसे कुछ सड़कें वगैरह जो एक पॉइंट पे जाके एंड होती रहती है, उसको बोलते हैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, ये भी 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, ये भी 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। हाँ ना, ये सारी चीज़ें 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव पे आती है। ये हो गया, या फिर ये हो गया। वैसे फोटोग्राफी वगैरह में भी पर्सपेक्टिव यूज होता है ना। ये देखो, ये सारे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ये भी 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव हो गया, ये भी 1 पॉइंट हो गया, ये भी 1 पॉइंट हो गया, ये सारे 1 पॉइंट है। वैसे ही फिर आपका आता है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। एक सेकेंड, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव कैसे दिखता है, जैसे हम लोग अभी ड्रॉ कर रहे थे। ये देखो, एक इधर एक इधर, दो पोर्शन दिखाई देते हैं इस पे, किसी भी बिल्डिंग के दो पोर्शन, एक इधर वाला एक इधर वाला, एक ये हो गया एक ये हो गया, एक ये हो गया एक ये हो गया, ये ऐसा कुछ, ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है। ठीक है, हम लोग कभी कभी भी चीजें जो दिखते हैं ना, वो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव पे रहती है। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव हो गया, ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव हो गया, है ना, ये भी 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव हो गया, ये भी 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव हो गया, ये भी 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ये नहीं है एक्चुअली, इधर अगर वॉल रहता तो ये भी 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव रहता, ये भी हो गया। ठीक है, हम लोग दो साइड हम लोग देखते हैं, वो होता है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव एक पॉइंट से जाके मिल रही थी, है ना, तो वैसे ये 2 पॉइंट पे जाके मिलते, एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर, तो देखो उसी पॉइंट से सारी लाइंस बनी हुई हैं, जितनी भी आपको चीजें दिख रही है सब उसी लाइन से बनी हुई है। ठीक है, फिर एक लास्ट आता है 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ठीक है, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है, 2 पॉइंट ऊपर एक पॉइंट नीचे। तो इससे क्या होता है, जैसे कि देखो 2 पॉइंट जब ऊपर रहती है और
तीसरा पॉइंट जब नीचे रहता है तो हमारा व्यू कौन सा व्यू बनता है? टॉप व्यू या बर्ड आई व्यू, है ना, बर्ड आई व्यू बोलते हैं, टॉप व्यू बोल सकते हो आप। बट अगर ये नीचे वाला पॉइंट ऊपर चले जाए, मतलब एक पॉइंट ऊपर और जो ये दोनों पॉइंट है वो नीचे आ जाए, तो हमारा बनेगा कुछ ऐसा व्यू। ये देखो नीचे के 2 पॉइंट और ऊपर के 1 पॉइंट, इसको बोलते हैं एंट व्यू। चींटी का व्यू जो ऐसा कुछ रहता है, एंट व्यू। ठीक है, तो 3 पॉइंट में 2 टाइप आते हैं, एक तो ऐसा कुछ टॉप व्यू और एक एंड व्यू। ठीक है, तो ये पर्सपेक्टिव रहता है, हम लोग अलग अलग चीज़ें ड्रॉ करने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव पे चीज़ें ड्रॉ करते हैं। तो इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ अभी, कुछ ऐसा रख लेते हैं, या मैं इसको थोड़ा डार्क ब्लू कर देता हूँ, इसका मैं स्ट्रोक अभी रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो इधर साइड पे पर्सपेक्टिव वाले पे ड्रॉ हुआ, ब्लू वाले पे। अब मैं फिर से कोई बनाना चाह रहा हूँ इधर साइड पे, अब ये इधर ऐसे कुछ पर्सपेक्टिव पे बने, है ना, तो क्या करूंगा मैं, अब देखो अब फिर से अब इधर ड्रॉ करूंगा, लेकिन वो कौन से पर्सपेक्टिव पे बन रहा है, ये जो ब्लू वाली पोर्शन है उस पर्सपेक्टिव पे बन रहा है, ऑरेंज वाले पर्सपेक्टिव पे बनना चाहिए ना इसको, बट ये किस पे बन रहा है, ब्लू वाले पे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ऊपर जब हम लोग ये बार दिखता है छोटा सा आइकन, ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक सेकंड, हाँ यहाँ पे जाऊंगा और ये राइट ग्रिड जो लिखा है वहां पे मैं क्लिक कर दूंगा। अब देखो ये ऑरेंज सेलेक्ट हो गया, पहले क्या था ब्लू, तो उसी ब्लू वाले ग्रिड पे बन रहा था, अभी ये ऑरेंज कर दूंगा। अब मैं शेप टूल ले लूंगा, रेक्टेंगल टूल, अब ये ऐसा कुछ बनेगा। इसका कलर मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई शॉर्टकट है भाई ना, कंट्रोल शिफ्ट आई से आप हटा के इसको देख सकते हो। तो कुछ ऐसा मेरा अभी वॉल रेडी हो चुका है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई से मैं फिर ऑन कर दूंगा इसको। अब मैं एक गेट बना लेता हूँ, यहाँ से मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ और इधर साइड पे मैं कुछ एक ऐसा गेट क्रिएट कर लेते हैं, और इधर साइड पे मैं एक विंडो बना लेता हूँ। चलो एक मैं कुछ ऐसा हम लोग विंडो बना लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई से मैं क्लोज कर दूंगा, तो देखो उसी पर्सपेक्टिव पे ही बन रहा है, हम लोग को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब कंट्रोल शिफ्ट आई से मैं फिर ऑन कर दूंगा। अब हमें कुछ अंदर की चीज़ें थोड़ी बहुत दिखानी है, मतलब ये अंदर वाली वॉल दिखानी है हमको। तो हम क्या करेंगे, अब मैं ऑरेंज वाला पोर्शन लूँगा, मतलब ऑरेंज ग्रिड या राइट साइड वाला ग्रिड लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे राइट साइड वाले ग्रिड से ड्रॉ करूँगा ना, अगर थोड़े बहुत बाहर निकल जाता है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, कुछ ऐसा, है ना। अब वैसे ही नीचे भी कर सकते हो और वैसे ही ऊपर भी कर सकते हो। अब नीचे और ऊपर कैसे करेंगे, क्योंकि हम लोग तो लेफ्ट और राइट पे वर्क कर रहे थे, लेफ्ट राइट मतलब ब्लू वाला लेफ्ट, राइट वाला ऑरेंज, है ना। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे ही आप यहाँ पे जाते हो ये लेफ्ट ग्रिड है और ये राइट ग्रिड है, तो नीचे जब जाते हो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल राइट दिया हुआ है ग्रिड, तो यहाँ पे सेलेक्ट करोगे हॉरिजॉन्टल वाले पे और यहाँ पे जस्ट जाके कुछ ऐसा मैंने क्रिएट कर दिया, है ना। और यहाँ पे इसको पकड़ के मैं कुछ ऐसा पुट किया, ए प्रेस करके थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ से भी पकड़ के मैं इसको कुछ ऐसा
वैसे ही इसको कॉपी करके ऊपर के साइड ले जाओगे तो फिर ऊपर के साइड ही बन जाएगा। ठीक है, अभी मैं नहीं बना रहा हूँ। वैसे ही इधर का बनाना तो लेफ्ट ग्रिड करके आप बना सकते हो। अब इधर का अगर आपको दिखाना है तो आप सॉरी ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग फिर से पर्सपेक्टिव टूल लेके इधर से आके हम लोग इधर पे भी वही चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, कुछ ऐसा। अब इधर को मैं थोड़ा सा ये वाला कलर दे देता हूँ। कुछ ऐसा। तो देखो इधर का ये वॉल दिख रहा है, अब इधर का ये वॉल थोड़ा डेप्थ बन गया ना। वैसे ऊपर साइड का पोर्शन बनाओगे तो वैसे ही ऊपर साइड का भी पोर्शन हम लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा। ऐसा करके कुछ, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग ऊपर के साइड पे और कुछ शेप वगैरह या डिज़ाइन वगैरह हम जस्ट क्रिएट कर लें। तो क्या करेंगे उसके लिए, फिर से मैं ये ऑन करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ ऐसा सा एक ये क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब देखो इसको मैं नॉर्मल अगर कॉपी करते जाता हूँ और कंट्रोल डी जब मैं प्रेस करता हूँ तो कुछ ऐसा होगा, उसी साइज पे, उसी पर्सपेक्टिव पे तो नहीं हो सकते बट उसी साइज पे होगा। पर्सपेक्टिव पे भी हो रहा है बट पर्सपेक्टिव के साथ उसको क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बट वो हो रहा है क्या, छोटा नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पे यहाँ पे पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल रहता है ग्रिड के नीचे जस्ट। अब यहाँ से अगर मैं इसको छोटा कर दूं, सॉरी इसको मैं कॉपी कर दूं, ठीक है, कुछ ऐसा मैं इसको कॉपी करके अब मैं कंट्रोल डी करूंगा तो देखो पर्सपेक्टिव के साथ में वो क्या हो रहा है, छोटा होते जा रहा है। चलो इसको भी मैं रख लेता हूँ और इसको मैं, अब कोई भी एडजस्टमेंट करोगे ना तो पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल से ही करना। कुछ ऐसा, ठीक है। एक हम लोग गलती किए, इसको सेलेक्ट करके अब इधर साइड पे बना लेता हूँ मैं। अब इधर साइड के लिए हमको राइट साइड वाला ग्रिड सेलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। आई ड्रॉपर टूल से कलर पिक करूंगा और यहाँ पे पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितना स्पेस छूटा है, 3 ब्लॉक। तो मैं 3 ब्लॉक फिर से यहाँ पे छोड़ के इसको कर दूंगा कॉपी, कुछ ऐसा। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई। तो अब देखो फ्लैट लग रहा है ऊपर, है ना। अब फ्लैट ना लगे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं फिर से ग्रिड ऑन कर लेता हूँ। अब ये वाले पोर्शन को मैं कर दूंगा कॉपी, ऐसा करके, ठीक है। फिर से इसको कॉपी कर दूंगा मैं, फिर से इसको कॉपी कर दूंगा मैं यहाँ पे, फिर से मैं इधर इसको कॉपी एंड कॉपी
मैं इन सब चीज़ों को सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट प्रेस करके मैं सबको सेलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक किया, अरेंज और सेंड टू बैक। ठीक है, तो पीछे चले गया। अब वैसे ही यहाँ पे भी होनी चाहिए वैसे इसको, ठीक है। अब एक सेकंड, अब वैसे ही इसको मैं कॉपी करके इधर रख लेता हूँ, इसको कॉपी करके हम इधर रख लेते हैं, इसको कॉपी करके हम कॉपी कॉपी, और इसको भी वैसे, इसको भी कॉपी। ठीक है, राइट क्लिक करूंगा, अरेंज एंड सेंड टू बैक, कंट्रोल शिफ्ट आई। तो कुछ ऐसा हम पर्सपेक्टिव पे कोई भी चीजें ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हमने एक घर बनाया, बिल्डिंग्स वगैरह ही बना सकते हैं, इस पे ज़्यादा कुछ तो नहीं, बैकग्राउंड वगैरह, इन्वायरमेंट वगैरह क्रिएट करने के लिए ये चीज़ हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि पीछे मैं एक शेप बना देता हूँ। ठीक है, कुछ ऐसा, एंड इसको भी अरेंज एंड सेंड टू बैक, और इस पे लगा देंगे ग्रेडियंट। ठीक है, और स्काई बना देंगे हम लोग। एक दिक्कत रहता है इसमें, ठीक है, तो कुछ ऐसा एक स्काई बना दिया, और फिर वैसे ही मैं फिर से एक शेप बना लूँगा फिर से। ठीक है, अरेंज और सेंड टू बैक कर दूँगा। ठीक है, ग्रेडियंट ऑन कर लेंगे। कुछ इसको ऐसा कुछ अरेंज कर लेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर रखते हैं। ठीक है, एंड थोड़ा सा ग्रीन कलर दे देता हूँ, थोड़ा डार्क कर लेते हैं। यहाँ से थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर दूँगा इसको। तो ये कुछ ऐसा रेडी हो गया। ठीक है, फिर नीचे शेडो बनाना तो आप शेडो बना सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट आई। अब शेडो किधर बनाना है, एम प्रेस करूँगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, तो इधर धूप पड़ रही, तो इधर हम लोग को शेडो बनाना पड़ेगा।
करके इसको जस्ट अगर चाहो तो भी वेक्टर है तो हम लोग को ब्लर करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, बट अगर चाहो तो इफेक्ट में जाके ब्लर, इसको थोड़ा ब्लर कर सकते हो। ये बाहर पोर्शन निकला वो सब चीज़ें भी इग्नोर करना, और उसके बाद में फिक्स कर सकते हैं जो भी चीज़ें बाहर निकली हुई है। ठीक है, तो कुछ ऐसा हम लोग चीज़ें बना सकते हैं। अगर आप पीछे और चाहते हो घर वगैरह बनाना तो आप पीछे भी जस्ट ड्रॉ कर सकते हो। हाँ, ये शेडो हो गया, तो शेडो को मैं लॉक कर देता हूँ और पीछे के बैकग्राउंड्स को भी लॉक कर देता हूँ। कंट्रोल जी एंड डुप्लीकेट कर लेते हैं, है ना, और इसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। अरेंज एंड असाइन टू, बैक तो नहीं करना है पूरा, बट इसके हम लोग पीछे ज़रूर दे सकते हैं इसको। इसका कलर कुछ और रख लो। हाँ, ये हो गया। ओके, इधर थोड़ा डार्क रहेगा। तो ग्रास के कलर से मिलता जुलता हो गया, ठीक है। वैसे ऊपर को भी आप चेंज कर सकते हो। तो क्या हो गया, दो दो घर बन गए हमारे, है ना। ऐसे करके आप बना सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, तो आप लोग को एक असाइनमेंट्स भी ऐसे बनाने होंगे, और मैं अगर आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊं तो आप ऐसा कुछ और बना सकते हो। जैसे देखो, ये ऐसा कुछ बिल्डिंग्स वगैरह आप बना सकते हो। इधर मैंने ऐसा कुछ पीछे पीछे रखा था, वैसे आप इधर इधर भी रख सकते हो उसको। अब देखो, ये सेम ही बिल्डिंग है, बस हाइट अलग है, कलर अलग है, ये सब चीज़ें बस अलग है, बाकी सेम है। देखो कुछ ऐसा घर बना हुआ है ना, या फिर आप ऐसा कुछ बना सकते हो। ये देखो लेबलिंग वगैरह होगा उसका है ये, ठीक है, ये बन जाएगा। इसका एक असाइनमेंट मुझे चाहिए रहेगा ना, ऐसा कुछ बिल्डिंग्स वगैरह आपको बनाने होंगे, या फिर आपको कुछ घर वगैरह बनाना होगा, क्योंकि इन्वायरमेंट ही बना सकते हैं हम लोग इससे ज़्यादातर। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं एक मैश टूल। इसको मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, और वैसे सिलेबस में भी नहीं है, मैश टूल हटा दिया गया इसी कारण से। तो मैश टूल, ये यहाँ पे मैश टूल है, ठीक है। मैश टूल का यूज़ क्या होता है, हम लोग जैसे वेक्टर आर्ट बनाते हैं वैसे ही यहाँ पे मैश टूल रहता है। मैश टूल से आपका इलस्ट्रेटर फाइल काफ़ी हैवी हो जाता है, आप क्रैश भी कर सकता है वो, तो थोड़ा ध्यान से इसको यूज़ करना। तो ये वर्क कैसे करता है, मैं आर्ट वर्क्स दिखा देता हूँ पहले, ये आर्ट वर्क कैसे बनते हैं। तो जैसे मैश टूल सर्च करता हूँ, जैसे मैश हम लोग को क्रिएट करना होता है सबसे पहले, तो फिर ये जो पॉइंट्स पॉइंट्स दिख रहे हैं उस पर हम लोग को कलर फिल करना होता है, और ज़्यादा कुछ नहीं होता।
लेकिन टाइम टेकिंग जो टूल है ये, वो इसलिए है क्योंकि हम लोग को मैश बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, कुछ ऐसा आप बना सकते हो, ये सब बना सकते हो, बट टाइम लगेगा ना, इसमें महीने महीने भर लग जाते हैं मैश टूल पे एक एक आर्ट बनाने में। ये देखो ऐसा महीने महीने भर लग जाते हैं। ठीक है, हम लोग छोटा सा एक आर्ट वर्क हम लोग बना के देख लेते हैं ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए कि कौन सा टूल है, कैसा वर्क करता है। तो सबसे पहले हम इसको यूज करने के लिए कुछ नहीं, हम लोग एक कुछ ऐसा एक शेप ले लेते हैं। ठीक है, इसका मैं स्ट्रोक ऑफ कर देता हूँ और इसको सेलेक्ट करके मैं कुछ, चलो यही कलर ले लेते हैं, एक ग्रीन। ठीक है, कुछ ऐसा। अब देखो, एक सबसे पहले आपको एक शेप बनाना पड़ेगा। अगर आपको किसी इमेज का बनाना है, जैसे एप्पल का बनाना, तो एप्पल को पहले आपको ऊपर से क्या करना पड़ेगा, ट्रेस करना पड़ेगा पेन टूल से। पेन टूल से जब ट्रेस करोगे उसके बाद उस पर कलर फिल करोगे, बेस कलर, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप मैश टूल पे आ जाओगे। अब बीच सेंटर पे हम लोग एक मैश क्रिएट कर देंगे, ऐसा एक मैश बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप जूम करके देखते हो इसको, तो यहाँ पे आपको हैंडल्स मिल जाते हैं इसको एडजस्ट करने के लिए। तो मैश को आप अपने अकॉर्डिंग हैंडल्स वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। हैंडल्स क्यों मिलते हैं, जैसे कि अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे देखो मैश सीधा नहीं बनता, ये यहाँ पे ऊपर कर्व बना हुआ है, यहाँ पे और ऊपर कर्व बना हुआ है, कुछ ऐसा बना हुआ है। देखो पूरा मैश ऐसे कर्व में बना हुआ है। तो यहाँ पे हैंडल्स के कारण ही आप इसको एडजस्ट कर पाओगे। ठीक है, तो ये मेरा सेंटर से कर्व है। अगर आप इस लाइन से अगर आप करते हो तो सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल यहाँ पे आपको कर्व मिलते जाएगा, मतलब ग्रिड मिलते जाएगा, ये बोल सकते हो मैश मिलते जाएगा, मैश ग्रिड बोलते हैं जो। अगर यहाँ पे मैं क्लिक कर दूं, यहाँ पे ऐसा कुछ क्लिक कर दूं, तो यहाँ पे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों मुझे ग्रिड मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ। अब मैं कॉर्नर्स पे मैं एक मैश क्रिएट कर लेता हूँ कुछ, ठीक है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक ऊपर यहाँ से। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो साइज है, ये साइज है, ये जो साइज है, जो जितना स्पेस है उतना सब साइड हो, बट यहाँ पे छोटा है तो उसको मैं पकड़ के जस्ट ड्रैग करके रिसाइज कर सकता हूँ। वैसे इसको भी मैं कुछ ऐसा, कोई भी पॉइंट को पकड़ के आप मूव कर सकते हो ना, जो पॉइंट्स रहेंगे किसी भी पॉइंट्स को पकड़ के हम लोग इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पे मेन चीज कलर कैसे फिल करते हैं। यहाँ तो चलो अपना एक मैश छोटा सा, काफी छोटा सा एक मैश क्रिएट हो गया। अब हम लोग इस पे कलर कैसे फिल करेंगे, तो सिलेक्शन टूल ले लेना। आप कोई भी सिलेक्शन टूल का यूज कर सकते हो, चाहे एक एक पॉइंट आप सेलेक्ट कर सकते हो शिफ्ट प्रेस करके। तो मैं नॉर्मल सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ, लेसो टूल। यहाँ से मैंने कुछ ऐसा इसको सेलेक्ट करना स्टार्ट किया। ठीक है, ध्यान रखना आप जो सेलेक्ट करना चाहते हो सिर्फ वही सेलेक्ट हो, अंदर के पॉइंट सेलेक्ट होंगे तो वो भी सेलेक्ट हो जाएंगे पूरे। तो मैं कुछ बाहर के पॉइंट सेलेक्ट करना चाह रहा था, तो ये कुछ ऐसे मेरे बाहर के पॉइंट सेलेक्ट हो गए। अगर आप जूम करके देखोगे तो देखो यहाँ पे जो सेलेक्टेड है वो ब्लू कलर के, जो नहीं सेलेक्टेड है वो वाइट कलर के हैं। ठीक है, अब इस पर मैं कोई भी कलर फिल करूँ तो उस पर वो कलर्स फिल हो जाएंगे। देखो पॉइंट्स पे कैसे वर्क करता है ये मैं एक बार अच्छे से बता देता हूँ। जैसे कि मैंने सेंटर वाला पॉइंट ए प्रेस करके सेलेक्ट किया, ए प्रेस करके मतलब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सेंटर वाला पॉइंट मैंने सेलेक्ट कर लिया। इस पर मैं कोई कलर फिल कर देता हूँ। चलो ये क्यों सेलेक्ट है, ठीक है, इस पर मैं कोई कलर फिल कर दिया। ये तो कुछ ऐसा पॉइंट्स पे कलर फिल होता है, और जो ये ग्रिड बना है उसके बाहर वो कलर नहीं जाएगा।
ठीक है, जैसे यहाँ पे ये ग्रिड बना उसके बाहर वो कलर नहीं जाएगा, इसीलिए हमने आउटर लाइन को सेलेक्ट किया था। कुछ ऐसे। अब मैं चले जाता हूँ यहाँ पे, कहाँ गया, कलर्स, कलर गाइड, और जस्ट सेकंड मैं चले जाता हूँ स्वाचेस, एक सेकंड, इस पे कलर्स कहाँ चले गए सारे। ओके ये कलर्स यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोई भी कलर चेंज करोगे वहाँ पे वो सारे कलर चेंज होते जाएंगे, बट इसको मुझे फिर से सेलेक्ट करना पड़ेगा, मे बी नहीं सेलेक्टेड है, नहीं इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा फिर से, कंट्रोल Z करके देख लेते हैं, मे बी नहीं, ठीक है मैं जल्दी से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक हो जैसा। अब यहाँ पे मैं 3 डॉट्स पे जाता हूँ, और ये डिसेबल क्यों है, ओके अभी ये इनेबल हो गया होगा, तो इसकी वैल्यू हम रखते हैं कि 0 0 नहीं 100, ठीक है देखते हैं। और कुछ RGB कलर्स चेंज हो जा रहा ना यहाँ पे, जब तक ये इनेबल नहीं हो रहा तब तक वो भी इनेबल नहीं हो रहा, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, मैं इसी कलर को लेके फिर से पिक कर लेता हूँ, सिर्फ इसी कलर को, तो वो इनेबल हो गया। यहाँ पे मैं RGB कलर्स है तो मैं HSB लूँगा, HSB मतलब ह्यू सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस, जो ल्यूमिनेंस हम लोग जो फोटोशॉप पे देखते थे, तो इसको मैं थोड़ा डार्क कर दूंगा। जो कॉर्नर्स मैंने सेलेक्ट किया उसको मैंने थोड़ा डार्क कर दिया, तो देखो जो साइड साइड के जो पोर्शन थे वो थोड़े डार्क हो गए, ठीक है। सबको मैं सेलेक्ट करूँगा, मैं फिर से यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। अब मैं कुछ ऐसा एक ग्रिड यहाँ पे जस्ट क्रिएट कर लूँगा। अब ये बीच वाला पोर्शन सेलेक्ट करता हूँ, बीच वाला पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा लाइट कर लेता हूँ, मैं कुछ ऐसा, इधर भी मैं ग्रिड बना लूँगा, बट उसको मैं कर लूँगा थोड़ा सा डार्क। कुछ ऐसा, ठीक है। तो अब थोड़ा काइंड ऑफ ये कुछ ऐसा 3D लुक जैसा कुछ नज़र आ रहा होगा, है ना, पूरा तो नहीं बट थोड़ा थोड़ा नज़रिए आ जाता है जब आप बनाते हो। तो एक मैं कुछ ऐसा क्रिएट कर लेते हैं, है ना, तो हम लोग कुछ ऐसा ग्रैप्स वगैरह जस्ट क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ग्रुप कर दिया ना उसको, सबको सेलेक्ट करके ग्रुप कर दिया ताकि ये भी ग्रुप हो जाए,
और चलो इसको मैं अभी अनग्रुप ही कर लेता हूँ, पेन टूल ले लेता हूँ और यहाँ से मैं कुछ ऐसा टाइप का कुछ हम लोग स्ट्रोक जस्ट क्रिएट कर लेते हैं। इसका मैं साइज इंक्रीज कर देता हूँ। और जो एक कैप, ये जो कैप बोलते हैं इसको, अगर वो इसको मुझे क्लोज करना तो मैं क्या करूँगा, प्रॉपर्टीज पे आऊँगा, स्ट्रोक पे आऊँगा और ये कैप को मैं राउंडेड कर दूंगा। तो ये कैप क्या हो गया, राउंडेड हो गया। ठीक है, अब मैं सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल जी, तो ये ग्रुप हो गया। ठीक है, अब यहाँ से मैं कॉपी कर दूंगा, इसको मैं फिर से कॉपी कर दूंगा, कुछ ऐसा। तो एक यहाँ पे ये ग्रैप्स हमने मैस्टो से क्रिएट कर लिया, है ना। वैसे आप काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो, अगर आप चाहते हो तो इसमें आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। तो आप ऐसा कुछ या फिर ऐसा कुछ आपको कुछ नहीं करना है, पहले एक आउटलाइन क्रिएट करना, आप ट्रेस करोगे पहले, अगर किसी भी चीज़ का बनाना है तो उसको एक आउटलाइन क्रिएट करोगे, फिर उसको बाद जस्ट आप कलर सेलेक्ट करते जाओगे। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे एप्पल का बनाना है, काफ़ी छोटा इमेज है बट ठीक है, मैं बस अभी बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैश टूल मैंने ले लिया, सॉरी एक सेकंड, इस पे हमने कलर फिल करेंगे पहले। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बाहर रख लेता हूँ ताकि अब यहाँ पे मैं यू शॉर्टकट होता है ना, तो मैं यू प्रेस करके कुछ ऐसा एक मैश क्रिएट कर लूँगा, अपने अकॉर्डिंग ही मैश क्रिएट करेगा, उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना, पकड़ के इसको। तो अब मैं देखो, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जैसे बीच वाले पॉइंट पे आपको कलर फिल करना है तो यहाँ पे आप ये सेलेक्ट करके कलर फिल कर दो, या फिर आपको जैसे यहाँ पे है आई ड्रॉपर टूल लो, यहाँ से ये कलर फिल कर दो, वैसे करके आप ओरिजिनल कलर से आई ड्रॉपर टूल से कलर ले लेके उस पर फिल कर सकते हो। तो अब देखो ये जो एप्पल बना है वो ऐसे मैश से बना, इतने सारे मैश से। अब एक एक पॉइंट पे कलर फिल करना है आपको, तो सोचो कितना टाइम ही लगेगा उस पर। ठीक है, ये हो जाएगा दोनों चीज़ें। मैश का मैं नहीं दे रहा हूँ असाइनमेंट, बट आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। ठीक है, बट मुझे नेक्स्ट क्लास तक इसका आप वो चाहिए रहेगा, पर्सपेक्टिव वाले का। ओके, चलो तो फिर इसको करते हैं क्लोज, और मैं रिकॉर्डिंग आप लोग को सेंड कर दूंगा। ओके, बाय बाय।